लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव 2027 उत्तर प्रदेश पर एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों की नजर बनी हुई है। लेकिन 2027 से पहले 10 विधानसभा सीटों पर होगा विधानसभा का उपचुनाव और ये उपचुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। एक बार फिर सीएम योगी वर्सेस अखिलेश होगा, जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। एक बार फिर होगा वर्तमान सीएम और पूर्व सीएम का आमना सामना। दोनों ही गठबंधन के दल अपनी अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा और सपा में किसका पलड़ा भारी है उसका अंदाजा लगाना और उस पर चर्चा होनी भी शुरू हो गई है। कौन सी है वो सीटें जिन पर सपा और भाजपा दांव खेलने वाली हैं? किस तरह की तैयारियां पार्टी की ओर से चल रही हैं? किसका पलड़ा किस सीट पर भारी है? आइए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कई ऐसे विधायक हैं जो सांसद बन चुके हैं। ऐसे में उनकी विधानसभा सीट खाली होने पर उपचुनाव होना है। इन सीटों में करहल, फूलपुर, मझवा, कटहरी, कुंदरकी, खैर मीरापुर, सीसामऊ, गाजियाबाद और मिल्कीपुर शामिल हैं। इनमें कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी का जीतना लगभग ना के बराबर है। इनमें सबसे पहले नाम आता है करहल सीट का। इसी सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव विधायक थे। लोकसभा चुनाव के बाद वे कन्नौज से सांसद बन गए हैं। माना जा रहा है कि इस सीट से वे अपने भतीजे तेज प्रताप को मौका देंगे। फिर नंबर आता है हाई प्रोफाइल सीट मिल्कीपुर का नाम, जिससे 9 बार अवधेश प्रसाद विधायक बन चुके हैं और इस बार उनकी ही सीट और जीत लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रही। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस सीट से उनके बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो ये सीट भी भाजपा के हाथ से जाना तय है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट मुस्लिम बाहुल होने की वजह से सपा की ही मानी जाती रही है। जियाउर रहमान बर्क यहाँ से विधायक थे, जो इस बार संभल सीट से सांसदी जीतकर लोकसभा की गद्दी संभालने पहुंच चुके हैं। 60% मुस्लिम बाहुल्य वाली इस सीट पर भाजपा के लिए जीतना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद खाली हुई है। ये सीट भी अक्सर सपा की मजबूत सीटों में गिनी जाती रही है। इरफान के साथ लोगों की सहानुभूति भी है। ऐसे में ये सीट भी भाजपा को धोखा दे सकती है। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट भी बसपा के बड़े नेताओं में शामिल रहे विधायक लालजी वर्मा, जो अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बन चुके हैं और अंबेडकर नगर से नए सांसद बने हैं। अब लालजी वर्मा अपनी बेटी छाया वर्मा को यहां से उपचुनाव लड़ाना चाहते हैं। ऐसे में ये सीट भी बीजेपी की मुश्किल सीटों में गिनी जा रही है। इसके अलावा बात करें तो मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट जीतना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। चंदन चौहान यहाँ पिछली बार सपा और आरएलडी के गठबंधन से जीते थे। दो 2022 के चुनाव में सपा ने खूब मेहनत तो की, लेकिन फल कुछ खास नहीं मिला। अब जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उसे भी जीतने के लिए सपा को मेहनत बरकरार रखनी होगी। सपा ने करहल, मिल्कीपुर, कटहरी और कुंदरकी, सीतामऊ सीट को अपने नाम कर लिया था। वहीं गाजियाबाद, खैर, फूलपुर सीट पर बीजेपी काबिज रही। मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में गई और मझवा सीट निषाद पार्टी के हक में। कांग्रेस भी इस बार उपचुनाव में 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। लेकिन आगे क्या होगा, क्या फैसला लिया जाएगा, किस सीट से कौन सा गठबंधन किस प्रत्याशी को चुनावी अखाड़े में उतारेगा, इसका अंदाजा फिलहाल तो थोड़ा मुश्किल ही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को गहरा जख्म दिया है। इसे भरने में समय तो लगेगा और पूरे 5 साल ये जख्म ना जाने कितनी बार कुरेदा भी जाएगा। बीजेपी को करारी टक्कर देने के बाद से इंडिया गठबंधन काफी खुश है और इसकी दावेदारी भी काफी मजबूत हो गई है। आंकड़ा, नतीजा और अंदाजा तीनों ही बीजेपी की धड़कनें बढ़ाने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हार की समीक्षा करने में जुटे हैं और दूसरी ओर उपचुनाव पर भी उनकी पैनी नजर बनी हुई है। अखिलेश यादव भी संसद का सत्र खत्म होने के बाद लखनऊ दफ्तर में मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं, ताकि लोकसभा के बाद अब विधानसभा उपचुनाव में भी सपा और इंडिया ब्लॉक को मजबूत दावेदारी के साथ चुनावी अखाड़े में उतारा जा सके और जीत हासिल की जा सके। ये उपचुनाव सीएम योगी के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी को जो उम्मीद थी वो उसके आसपास भी नहीं पहुंची। ऐसे में सीएम योगी ने खुद इस उपचुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली है।
अगर उपचुनाव में भी बीजेपी की हालत बिगड़ी तो 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए जीतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल ये चुनाव बीजेपी और सपा दोनों के लिए 2027 की तैयारी के मद्देनजर काफी अहम है और इसका कोई निश्चित परिणाम बता पाना भी मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदाजे परिणाम से बिल्कुल अलग आकर सबको हैरान कर ही चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 9।